नमस्कार। कल 14 फरवरी है और कल के दिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जो अपने को सनातनी कहते हैं, हिंदू जैसे उदात्त धर्म के अनुयायी हैं, उसमें हमारे युवा इस 14 फरवरी के दिन को बिना इसका अर्थ जाने, बिना इस दिन के बारे में हुई घटना, जो यूनान में घटना हुई थी, उसको बिना जाने समझे इसको प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तव में जब हम इस प्रकार के कृत्यों में या बाजार के प्रभाव में आ जाते हैं, ये बाजारू लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, रोज़ रोज़ कोई ना कोई डिग पैदा करेंगे। कभी रोज़ डे होगा, कभी हग डे होगा, कभी फ्रेंड डे होगा, कभी माता पिता वाला होगा, कभी ब्रदर डे होगा, कभी सिस्टर डे होगा, कभी संडे होगा, कभी कुछ और होगा। ये सिर्फ जो बाजार में लोग हैं, जिन्हें तरह तरह की चीज़ें बेचनी हैं, लुभानी हैं, वो इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, पैसे का अपव्यय कराते हैं और भावनाओं का दोहन करते हैं। और जब हम इस प्रकार के अंधानुकरण में लिप्त हो जाते हैं तो हम अपनी दुर्गति को आमंत्रण देते हैं। और वास्तव में जो भी समाज है जो अपने मूल स्वभाव से भटक कर सिर्फ अंधानुकरण करता है, उसका सत्यानाश निश्चित है। क्योंकि हर समाज का एक स्वभाव होता है, हर राष्ट्र की एक संस्कृति होती है। उस संस्कृति से हट करके जब हम नकल करने पर उतारू हो जाते हैं तो कभी नकलचियों की कभी प्रशंसा नहीं होती है, ना कभी उन्हें गौरव प्राप्त होता है। आज भी हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिनको लोग काले अंग्रेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नीतियाँ, उनके कार्य बांटो और राज करो जैसे हैं, इसलिए उनको काले अंग्रेज बोला जाता है। तो अब हम जो भारतीय सनातनी हैं, आजकल अधिकांश ऐसे अवसरों पर कुछ इसी प्रकार की हरकत करते दिखाई देते हैं। अब 14 फरवरी को विशेष करके हमारे युवा प्यार के इजहार का दिन मनाएंगे। बड़ी अजीब बात है। और कैसे मनाएंगे? वो कामुक और मर्यादा विहीन सड़कों पर दिखाई देंगे, पार्कों में दिखाई देंगे, जो देख करके मन अत्यंत खिन्न हो जाता है, अत्यंत कष्ट पैदा होता है। और देखिए, ये वास्तविकता है कि यदि हम किसी कार्य को सबके सामने स्वीकार नहीं कर सकते, खास करके अपने बड़ों के सामने हमारा अगर ऐसा कोई कृत्य है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, तो कृत्य जो है वो अनुचित है, वो पाप है। तो यदि प्यार बुरी चीज़ नहीं है, प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको सड़कों में, मंदिरों में, पार्कों में मर्यादा विहीन हरकतें करते हुए, जो एक सभ्य समाज में जो अच्छी नहीं मानी जाती, और जो हरकत कोई बिना इच्छा के किसी दूसरे के साथ कर दे तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, इस तरह की हम हरकत करते हैं। उन युवक और युवतियों में इतना दम नहीं है। यदि उनके प्यार में दम है तो सीधे जाके माता पिता से बात करें, अपने प्यार का इजहार करें। बेटी बेटे ये दोनों के लिए है। और फिर विवाह जैसे जो हमारे षोडश संस्कारों में एक है, पवित्र बंधन में बंध जाए और पूरी जिंदगी भर एक दूसरे से प्रेम करें, लगाव करें। लेकिन छुप छुप करके और इस तरह से घटिया हरकतें करना, और वो भी 14 फरवरी के दिन को बहाने के रूप में मनाना, ये बड़ा अजीब लगता है। वास्तव में इस दिन क्या हुआ था? मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री बाबूलाल द्विवेदी जी ने इस दिन जो घटना घटी थी यूनान में, उसको कविताबद्ध किया है, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, और जिससे युवाओं को पता चलेगा कि जिस दिन को प्रेम दिवस कह रहे हैं वो क्या है। उन्होंने लिखा है कि वैलेंटाइन डे नाम जो व्यक्ति है, वैलेंटाइन नाम का जो व्यक्ति था, वो एक दार्शनिक है। और उस पर उन्होंने लिखा है कि एक दार्शनिक वैलेंटाइन का यह उल्टा कहना था। एक दार्शनिक वैलेंटाइन का यह उल्टा कहना था, लिव इन रिलेशन, रेव या पब में भाषण करते रहना था। उसका काम क्या था?
कि लिव इन रिलेशन को प्रमोशन देना, रेव और पब पार्टियों में जाकर के भाषण देना। क्या भाषण देता था कि वैलेंटाइन के अनुयायी, उसके भाषण का जो प्रभाव होता था वो क्या होता था कि वैलेंटाइन के अनुयायी प्रेम दीवाने रहते थे, तथाकथित प्रेम। वैलेंटाइन के अनुयायी प्रेम दीवाने रहते थे, बिना ब्याह के युवक युवतियां लिव इन रिलेशन रहते थे। बिना ब्याह के युवक युवतियां, आज अदालतों में ढेरों ऐसे केस चल रहे हैं जिसमें अवैध संतानों के क्लेम की बात हो रही है। माननीय न्यायालयों का बहुत सा समय जाया जाता है इन सब चीज़ों को निपटाने में। तो वैलेंटाइन के जो उपदेश थे, उसकी जो हरकतें थी, जो उसका कार्य था, उससे इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। और ये स्थिति सिर्फ समाज में पैदा नहीं हुई थी, इसका प्रभाव कहाँ तक पड़ा उसको गुरुदेव ने आगे लिखा है कि प्रेम करो और रहो मौज से, नर नारी हो गए अगाड़ी। वैलेंटाइन का प्रभाव ये रहा उसके उपदेशों का, प्रेम करो और रहो मौज से, नर नारी हो गए अगाड़ी, अब प्रेम पंथ में डूबे सैनिक कौन रखाए सीमा बाड़ी। देखिए, जब जहर बढ़ता है ना तो हर वर्ग को प्रभावित करता है। तो जो किसी राष्ट्र की रक्षा के लिए जो जिम्मेदार वर्ग है, सेना है, वहां पर भी इसका असर पड़ा। आप लोग समाचारों के माध्यम से बीच बीच में आप देखते होंगे, कई बार हमारे सैनिक और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए लोग इस तरह के गिरफ्त में आ जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं और देश की सूचनाएं दूसरे देशों को देने लगते हैं। तो वहाँ पर भी यही असर हुआ यूनान में इस व्यक्ति का कि बात समाज और बच्चों से होते होते सैनिकों तक पहुँच गई, क्योंकि ये वायरस की तरह, बुराई वायरस की तरह फैलती है। और फिर जब बुराई फैलती है तो हर व्यक्ति इसमें लिपटता चला जाता है। तो प्रेम पंथ में डूबे सैनिक कौन रखाए सीमा बाड़ी, यानी हमारे बॉर्डर, वहाँ के बॉर्डर की रक्षा कौन करे। तब हुआ क्या, वहाँ के जो शासक थे उसको चिंता हुई इस बात की। तो सेना बुला क्लाडियस बोला, मेरा सबसे कहना है। सेना बुला क्लाडियस बोला, मेरा सबसे कहना है, ऐस नहीं कर सकता कोई सेना में यदि रहना है। क्लाडियस वहाँ का शासक था, उसने चेतावनी दी कि यदि आपको सेना में रहना है तो अनुशासन में रहना होगा, जो सेना के नियम है उनका पालन करना होगा, ये उसने चेतावनी दी। लेकिन वैलेंटाइन तो अपने काम में सबको नष्ट करने में लगा हुआ था। क्लाइडियस को पता चला कि इसकी जड़ कहाँ है, तो वैलेंटाइन को बुलवाकर क्लाडियस ने दिखलाई डांट। उसको डांटा वैलेंटाइन को और बोला कि भ्रमित हो रहे युवक युवतियां मर्यादा हुई 12 बाण। उसने कहा कि तुम्हारी इस तरह की हरकतों से जो हमारा युवा समाज है वो दिग्भ्रमित हो रहा है और सारी मर्यादाएं समाप्त हो चुकी हैं। रोका माना नहीं क्रुद्ध तब हुआ रोम का वह सम्राट। ये घटना रोम की है। तो जब उसको रोका, लेकिन ऐसे धूर्त लोग आसानी से नहीं मानते। ये विलासिता फैलाने वाले जो तत्व हैं उन पर कार्रवाई भी हो जाए तब भी वो आसानी से नहीं मानते, क्योंकि एक प्रकार का नशा है, एक प्रकार की आदत है, जहर है। तो जब रोका माना नहीं क्रुद्ध तब हुआ रोम का वो सम्राट, माह फरवरी 14 तिथि को एक आयोजन किया विराट। उसने कहा लीजिए अब मैं एक आयोजन करता हूं, क्लाडियस ने कहा। और इसी 14 फरवरी के दिन को, जिसे हमारे दिग्भ्रमित युवक युवतियां प्रेम दिवस को मनाते हैं, इस दिन जो घटना हुई उसी वैलेंटाइन के साथ में उसको आगे लिखा गया है कि माह फरवरी 14 तिथि को एक आयोजन किया विराट, वैलेंटाइन को बुलवाकर जल्लादों के किया अगाड़ी। वैलेंटाइन को बुलवाकर जल्लादों के किया अगाड़ी। और क्या बताया कि इसके कलुषित प्रेम पंथ ने परिवारों की प्रथा बिगाड़ी। उस समय देखिए ये सजगता रोम के सम्राट के अंदर आ गई थी कि ये जो हरकतें हैं वो किस तरह से परिवार के को बर्बाद कर रही हैं, और आज हमारे बच्चे उसके अनुयायी बन रहे हैं। मतलब उस समय जब ये बात समझ में आ गई और इस वजह से वैलेंटाइन को पनिशमेंट, उसको दंड दिया गया, मृत्युदंड दिया गया। लेकिन आज हम उसी का अनुयायी बन के चाहते क्या है, यानी हम अपने समाज को, अपने परिवार को उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसके कलुषित प्रेम पंथ ने परिवारों की प्रथा बिगाड़ी। जैसे मैंने बताया कि प्रेम अच्छी चीज है, लेकिन ये कलुषित प्रेम है। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक पवित्र प्रेम होता है, एक कलुषित प्रेम होता है। ये कलुषित प्रेम है, अनुचित हरकतें हैं जिसमें। तो मृत्यु दंड का हुक्म सुनाया, वही हो गया मृत्यु दिवस।
मृत्युदंड का हुक्म सुनाया, वही हो गया मृत्यु दिवस। और चार्ल्स लेब ने लिख डाला इसी घड़ी को प्रेम दिवस। एक लेखक हुए हैं चार्ल्स लेब ने, उसने इसको प्रेम दिवस के रूप में लिख दिया कि जो तथाकथित रूप से प्रेम की शिक्षा देकर के लोगों को बर्बाद करने वाला व्यक्ति था, उसको मृत्युदंड दिया गया 14 फरवरी के दिन। और ये जो लेखक था उसके पिताजी पैदा हो गए एक तरह से, उस मृत्यु दिवस को इन्होंने प्रेम दिवस के रूप में लिख डाला। लिव इन रिलेशन, लव इज गॉड कहकर मना रहे हैं मृत्यु दिवस, प्रेम दिवस बदनाम हो रहा वैलेंटाइन डे परवश। और उस मृत्यु दिवस को जिस दिन ये बड़ी घटना घटी रोम में, उसको हम लोग प्रेम दिवस के रूप में मना रहे हैं। परिवारों का विघटन दिन, असल में इस दिन को कैसे मनाया जाए? ये जो दिन है 14 फरवरी का, यदि हम इसको उस वैलेंटाइन की शिक्षाओं से जोड़ करके देखते हैं तो वास्तव में ये परिवारों के विघटन का दिन है। परिवारों का विघटन दिन या संस्कृति का ये ह्रास दिवस, परिवारों का विघटन दिन या संस्कृति का ये ह्रास दिवस। मधुप विचारें सभी सुधी हम, आप मनाएं कौन दिवस। इस पर जरा सारा समाज हमारा विचार करे कि हम किस दिन को मना रहे हैं। प्रेम के लिए किसी दिन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है क्या? पवित्र प्रेम के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम किस तरह से परिवारों को खंड खंड करने पर जुटे हुए हैं? और हमारे युवा एक बात सोचे, जो बेटे बेटियां हैं वो ये सोचे कि यदि कोई बालक ये कार्य कर रहा है तो ये सोचे कि अगर उनके जो बेटा काम कर रहा है, सोचे अगर उसके घर की बेटी यही काम कर रही होती तो उसे कैसा लगता। यदि कोई पिता ये कार्य कर रहा है तो सोचे उसका पुत्र ये कार्य कर रहा होता तो कैसा लगता। इसी तरह बेटी ये सोचे कि उसका पति या उसकी माँ यही कार्य कर रही होती तो उसको कैसी अनुभूति होती। ये थोड़ा सा भी चिंतन अगर हमारे बच्चे करेंगे तो निश्चित रूप से इस कलंकित दिवस को इस रूप में नहीं मनाएंगे। तो जैसा मैं कह रहा था कि परिवारों का विघटन दिन या संस्कृति का ये ह्रास दिवस, मधुप विचारें सभी सुधी हम, आप मनाएं कौन दिवस, अर्थात इसे मृत्यु दिवस, परिवारों का विघटन दिन या संस्कृति का ह्रास दिवस ही कहना चाहिए। वास्तव में प्रेम शब्द है क्या, जिससे लोग बहुत दिग्भ्रमित होते हैं। तो जो प्रेम है कि प्रेम शब्द परमात्मा नहीं देह व्यापार, प्रेम शब्द परमात्मा नहीं देह व्यापार, अपना मन उनका बने यही प्रेम आधार। राधा कृष्ण का प्रेम बड़ा प्रसिद्ध है हमारे यहाँ जो है, और वो प्रेम ऐसा अटूट था जो शारीरिक नहीं था, जो साथ में रहने का नहीं था। हम आप सब जानते हैं कि 10 से 12 वर्ष की उम्र में कन्हैया ने गोकुल छोड़ दिया था और मथुरा जाकर के कंस को मारा उन्होंने, और इसके बाद कभी लौट करके वो नहीं आए। तो 10-12 वर्ष का जो निश्चल और पवित्र प्रेम था परमात्मा का, वो प्रेम ऐसा है कि वास्तव में यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा मन और उसका मन एक हो जाना चाहिए। तो वैसे तो अब जो सनातन संस्था ने अपना एक कैलेंडर निकाला है, उन्होंने 14 फरवरी के दिन को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में स्वीकार किया है। इसका उन्होंने इस रूप में इसको प्रस्तुत किया है। और वास्तव में माता पिता के कारण ही संतानों का अस्तित्व है, और संतानें कोई ऐसा कार्य न करे अपने माता पिता से छिपाकर, क्योंकि इस पृथ्वी में माता पिता से बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं है। तो माता पिता से अपने छिपाकर या माता पिता के सिद्धांतों के विपरीत कोई ऐसा कार्य न किया जाए कि जिससे अगर माता पिता को पता चले तो उनको शर्मिंदगी महसूस हो। इस तरह के ओछी हरकतें, इस तरह के भौड़े प्रदर्शन, इस तरह की नकल आपके राष्ट्रीय गौरव के विपरीत है, आपके सनातन धर्म के विपरीत है, आपकी हिंदू संस्कृति और हिंदू अस्मिता के विपरीत है। वैसे लोकतंत्र है, आप नागरिक हैं, आपको अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति का, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अपनी अभिव्यक्ति और अपनी ऊंची हरकतों से यदि किसी दूसरे के मन में क्षोभ पैदा होता है तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता में, पुलिस एक्ट में ढेर सारे प्रावधान हैं। कोई जागरूक नागरिक, कोई जागरूक व्यक्ति आपकी इन ऊंची हरकतों से पीड़ित होकर के आपको जेल तक भी पहुंचा सकता है। जय हिंद, जय भारत।